तो हेलो दोस्तों, आज मैं गुड्डू कुमार आपके सामने लाया हूँ क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होता है बेसिकली। तो वैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉइंट का एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है। अगर हम लोकेशन जीपीएस का बात करें तो उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है। वैसे ही हमारा एक्स वाई प्लेन में भी किसी भी एक पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन होता है। सपोज अगर हम ये पॉइंट का बात करें, कहीं भी एक रैंडम पॉइंट देखते हैं तो उसका एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है और वो मेजर किया जाता है हमारा अब्सीसा और ऑर्डिनेट के फॉर्म में। अब अब्सीसा एंड ऑर्डिनेट क्या है? तो अब्सीसा बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट को, एंड ऑर्डिनेट बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस को। ऑर्डिनेट, ओके, नोट कोऑर्डिनेट। और जब दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। जैसे अगर हम ये पॉइंट का बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस में कितना है 1, वाई एक्सिस में कितना है 1। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,1 1,1 का मतलब है कि एक्स, ये जो फर्स्ट वाला टर्म है ये क्या है, अब्सीसा है एक्स एक्सिस, और जो सेकेंड वाला टर्म है कोमा के बाद ये है वाई एक्सिस। तो हम लोग एक्स एंड वाई एक्सिस के टर्म में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब क्लास 10th में पढ़ना क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बात यहाँ पे आता है। तो हम लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं। किसी भी एक बाउंडेड शेप का एरिया कैसे निकालते हैं, जैसे ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सब का एरिया कैसे मेजर करते हैं ये पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग को पढ़ना है कि अगर दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट को अगर हमको बाइसेक्ट करना है, बीच से डिवाइड करना है, तो वो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये पढ़ना है। और इसके साथ साथ इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन, जैसे कोई एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ये लाइन सेगमेंट का अगर हम बोलते हैं कि एक ऐसा कोऑर्डिनेट, ये पहले से दिया रहेगा हमारा दो पॉइंट, और एक तीसरा पॉइंट पूछेगा जो इसको 2:1 में डिवाइड करता है, ऐसा एक पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट बताओ, ये सब पढ़ना है। इसके अलावा एरिया पूछ देगा कि ऐसा बन रहा है, इस 3 पॉइंट दिया हुआ है, सपोज x1 y1 x2 y2 x3 y3, और इससे बनने वाला जो एरिया है ये बताओ, ये ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होगा, ऐसे पूछ देगा। बस इतना ही चीज पढ़ना है हमको क्लास 10th में। तो हमें देखना है कि ये सब कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो लाइन बाय लाइन हम लोग इसको देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्टेंस, कैसे डिस्टेंस फाइंड किया जाता है। सपोज ये है हमारा एक्स एक्सिस। अब इसमें अगर हम देखें साइन का बात करते हैं तो ये जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब 4 हिस्सा में इसको बांटा गया है। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके अंदर हम लोग साइन देखते हैं, कैसे साइन, जैसे अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करते हैं तो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है। तो हम जानते हैं कि एक लाइन सेगमेंट का जो एक्स है और उसका नेगेशन, नेगेशन का मतलब होता है नेगेटिव, जितना पॉजिटिव में है उतना ही पार्ट नेगेटिव में है। तो इधर वाला पार्ट का बात करें तो ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है, वाई एक्सिस में पॉजिटिव है। तो जो ये एरिया बन रहा है वो पॉजिटिव एक्स का और पॉजिटिव वाई का, यानी दोनों पॉजिटिव बन रहा है। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करते हैं तो इसमें देख रहे हैं कि एक्स का नेगेशन है, सेकेंड क्वाड्रेंट इधर बन रहा है ऐसे। तो ये वाला एरिया में x का पार्ट निगेटिव में जा रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, एंड y वाला पार्ट पॉजिटिव में जा रहा है। तो पहले हम लोग लिखते हैं किसको, तो पहले लिखते हैं x को, उसके बाद लिखते हैं y को। तो ये वाला पार्ट में x हो जाएगा निगेटिव और y हो जाएगा पॉजिटिव, यानी माइनस कोमा प्लस। तो जब भी लिखेंगे तो पहले वाला निगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का बात करते हैं तो इसमें x नेगेटिव है और y वाला भी नेगेटिव है, यानी ये रीजन में आने वाला कोई भी पॉइंट, उसका x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं।
तो हम लोग डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? सपोज ये है एक्स एक्सिस, एक पॉइंट होगा यहाँ, मानते इसको एक्स, और यहाँ पे एक पॉइंट होगा वाई। ओके, ठीक है। अब मुझे एक कोई रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पॉइंट ले लेते हैं और एक ये पॉइंट लेते हैं। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको मेजर करना है, तो कैसे निकालते हैं? तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग x1 और x1 कोमा y1, क्योंकि एक पॉइंट है तो एक्स वाई के फॉर्म में लिखेंगे, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे, और इसको दे देते हैं x2 और y2। अब हमें मेजर करना है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो कैसे मेजर करते हैं? तो सपोज ये वाला जो पॉइंट है यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला पॉइंट, ये x का कितना पार्ट हुआ? x2, मतलब यहां से यहां डिस्टेंस कितना है? x2। ओके, ये वाला डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक? तो ये है x1, ये है x1। अब y का बात करते हैं, तो y यानी यहां, तो y में ये वाला जो पार्ट है यहां तक, ये क्या है? y2 है, और ये वाला यहां तक जो पार्ट है ये क्या है? y1 है। तो अगर हम बात करें तो ये एक क्या बन रहा है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। और हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमें ये हाइपोटेन्यूज जैसा ही दिख रहा है, तो इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर मेरे पास ये वाला यानी बेस और ये परपेंडिकुलर पता चल जाए तो हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, यही तो एक डिस्टेंस है। तो कैसे निकालते हैं? तो कैसे निकालते हैं? तो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली ये बन कितना रहा है, कितना डिस्टेंस। तो यहां से लेकर के यहां ये टोटल कितना है? तो टोटल है हमारा x2। कितना है? x2। क्यों x2 है? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट है ना ये वाला डिस्टेंस, यहां से लेकर के यहां, और ये वाला पार्ट यहां से यहां तक ये है कितना? तो ये है x1। अगर हम इसका बात करें तो ये टोटल में से अगर इतना घटा देंगे तो ये आ जाएगा, इसलिए ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? x2 माइनस x1। क्यों x2 माइनस x1 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये पूरा x2 है और ये x1 पार्ट है, तो टोटल में से ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम y में ये वाला पार्ट का बात करें परपेंडिकुलर का, तो यहां से लेकर के यहां तक ये टोटल कितना हाइट का है? तो ये टोटल है y2 हाइट का। ओके, और ये वाला पार्ट की बात करें ये, तो ये कितना हाइट का है? y1 हाइट का। कैसे पता चला? इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, यानी x1 इतना डिस्टेंस और y1 इतना डिस्टेंस, तो ये हो गया y1। तो पूरा में से अगर हम इतना घटा देते हैं तो ये मिल जाएगा, पूरा कितना है? y2 माइनस y1, यानी अब मेरे पास बेस भी मिल गया इसका और परपेंडिकुलर भी मिल गया। तो हम लोग जानते हैं अगर इसका नाम a और इसका नाम पॉइंट का b रखे तो a भी कितना हो जाएगा? तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर, सॉरी हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है? ये हाइपोटेन्यूज जैसा ही काम कर रहा है, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? तो परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके साथ साथ प्लस बेस कितना है? x2 माइनस का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला बन गया। अब याद करने में ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमको देखना है कि दो पॉइंट का गैप कितना है। जैसे y2 माइनस y, जरूरी नहीं है कि y2 माइनस y1 करे या y1 माइनस y2 करे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर करने पे ये दोनों क्या बनता है? पॉजिटिव ही बनता है। ओके, तो हमको बस याद ये रखना है कि बनता कैसे है, तो हाइपोटेन्यूज के फॉर्मूला से, पाइथागोरस के फॉर्मूला से। और होता क्या है? तो y कोऑर्डिनेट का गैप उसका स्क्वायर प्लस x कोऑर्डिनेट का गैप उसका स्क्वायर। ओके, तो बस यही है डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे अगर हम आपको एक क्वेश्चन दे, ये हमारा पॉइंट है, एक पॉइंट है 2,4, इसका a नाम दे देते हैं। दूसरा पॉइंट है सपोज यहाँ पे 3,2, या फिर इसका हम ऐसे ले लेते हैं 1,1,2 ऐसे करके। अब और इसका नाम b है, तो a b कितना होगा? तो हमको क्या करना है? देखना है y2 का गैप और x1 का गैप। इसमें x1 y1 किसी को भी ले सकते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं, तो हमारा a b हो जाएगा वो रूट अंडर, पहले x1 का गैप देखते हैं, तो 2 माइनस 1
का होल स्क्वायर प्लस y1 का गैप देखते हैं, y इसमें इतना है और इसमें 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया रूट अंडर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 4 प्लस 1 5, यानी ये रूट 5 बन गया। ओके, तो यहां से यहां कितना हो गया, रूट 5 यूनिट डिस्टेंस हो गया। तो हम लोग कुछ ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बस हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होना चाहिए बस। तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो इसका एप्लीकेशन क्या है, हमको कैसे पता चलेगा इसका यूज क्या है। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दूसरा कैसे आता है कि चेक करें कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है कि नहीं। सपोज ऐसा करके 4 पॉइंट दे देगा, 4 पॉइंट दे करके एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा हिचपिच हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। और इसका एप्लीकेशन बता रहे हैं कि हम लोग सीखे, बट इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हमारे पास ऐसे दे देगा, 4 पॉइंट दे देगा, ठीक है, कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट को। ओके, इसके अलावा पूछ देगा कि बताए कि ये सारा पॉइंट से मिलने वाला एक जो फिगर बन रहा है, शेप बन रहा है, क्या वो रेक्टेंगल है या नहीं। तो रेक्टेंगल होने के लिए क्या करेंगे, 2 पॉइंट है, दोनों का डिस्टेंस हमको पता है, कैसे निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो मान लो ए बी सी और डी ऐसे करके 4 पॉइंट दिया रहेगा, चारों का कोऑर्डिनेट रहेगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर दोनों बराबर आएगा और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों बराबर आएगा, आमने सामने वाला, तो हम लोग बोलेंगे कि क्या है, रेक्टेंगल है। तो ऐसे करके कुछ प्रूफ मिलेगा आगे। ओके, तो बस यही था डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके अलावा बहुत सारा चीज पढ़ना है, तो हम लोग एक चीज और पढ़ लेते हैं सिर्फ, क्या, फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है तो उसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। अब मिड पॉइंट क्या होता है, चलिए बताते हैं। तो हो सकता है कि दो पॉइंट कैसे भी फॉर्मेट में दिया हो, ये हमारे पास x1 एंड x2 है, सॉरी x1 एंड y1 है, और ये x2 एंड y2 है। अब मुझे बोलेगा कि इसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट निकालो, तब क्या करना होगा, सीधा सीधा बात है कि x और x2 ये कितना डिस्टेंस पे, सपोज अगर ये 8 यूनिट पे है, दोनों अगर 8 यूनिट डिस्टेंस पे होगा तो उसका हाफ करना यानी चौथा यूनिट पे होगा। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी ये दोनों के बीच का गैप, x1 और x2 का गैप, उसका हाफ, y1 और y2 का गैप और उसका हाफ। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा और पूछेगा कि फाइंड पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसको कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लोग करेंगे कि x और x2 एक दूसरे से कितना, मतलब डिस्टेंस कितना है लोग दोनों के बीच। सपोज अगर हम एक रेफरेंस इसको मानते हैं, ऐसे करके कुछ दिया हुआ है, तो ये दोनों के बीच निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 प्लस x2 को जोड़ देंगे। ओके, और ये दोनों कितना डिस्टेंस पे है, क्या क्यों जोड़ रहे हैं हम लोग, एक्चुअली जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ये x1 है, यहाँ से ये x2 है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा मिल जाएगा। ओके, तो वैसे भी समझ सकते हैं। और y1 प्लस y2 ये हो गया डिस्टेंस कितना है, अब दोनों को आधा निकालना है तो बस आधा कर देंगे, हो गया। यानी ये जो पॉइंट हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2 का x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे, इसको फॉर्मूला नहीं बोल सकते हैं, बस दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना, वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला। जैसे अगर हम बोलते हैं कि मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट है 2,4 और 3,5 या 3,1 ले लेते हैं। ओके, तो ये दोनों का मिड पॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों का x1 जोड़ देंगे यानी 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, दोनों का y1 जोड़ देंगे 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो पॉइंट होगा वो बन जाएगा 3 और 2 5 बाई 2 और कोमा 4 और 1 5 बाई 2, यानी ये हो गया मिड पॉइंट। ये दोनों इधर बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड हो जाएगा, तो ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, तो हमने ये वीडियो में क्या क्या देखा कि कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला को निकालते हैं। एक चीज और मिस हो रहा है, क्या मिस हो रहा है,
आपको कोऑर्डिनेट पहचानने आना चाहिए। जैसे अगर कोई भी पॉइंट दिया है, जैसे सपोज -2,3, तो ये कहाँ पे होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, तो हम साइन के अनुसार देख सकते हैं कि -x में है, पहला वाला x दिखाता है और दूसरा वाला y दिखाता है। तो x में माइनस और y में प्लस, यानी माइनस और प्लस कहाँ होता है, x में माइनस इसमें और y में प्लस इसमें, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ऐसे करके हम पहले भी बता चुके हैं कि पहला में दोनों पॉजिटिव, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में दोनों निगेटिव और चौथा में प्लस माइनस। ओके, तो बस यही था कोऑर्डिनेट, और फर्दर वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट और एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि कोऑर्डिनेट आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ज्यादा टफ चैप्टर है ही नहीं। लोग सिर्फ बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट समझ में नहीं आता, कुछ नहीं है, 3-4 चीज ही है थ्योरी बस। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।